हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुराधा शर्मा, अ होम्यो फिजिशियन। आज का मेरा टॉपिक है हार्मोन्स के ऊपर, दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हमारे हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, टाइनी केमिकल मैसेंजर्स जो कि सिक्रीट होते हैं बाय वेरियस ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करके बहुत हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के पास पहुंचते हैं। वहाँ जाके ये मैसेज डिलीवर करते हैं कि कब क्या और कैसे करना है ताकि बॉडी को हमारी हेल्दी और हार्मनी में रख सकें और हमें अलाइव रख सकें। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मैकेनिज़्म को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हमारी एपेटाइट, भूख का लगना, मेटाबॉलिज्म, स्लीप साइकिल्स कंट्रोल करना, हमारा हार्ट रेट कंट्रोल करना, रिप्रोडक्टिव साइकिल, वेरियस सेक्सुअल फंक्शंस, ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। देन हमारी बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल में करना एंड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। एंड ऑल दीज मैकेनिज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर आवर बॉडीज़। अब जब कभी भी कोई हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा या कम मात्रा में सिक्रीट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई मेजर या सिवियर इलनेस हमें हो सकती है। कैसे हमें पता चलेगा कि वी आर गोइंग थ्रू दिस हार्मोनल इम्बैलेंस? बाय सम साइंस एंड सिम्टम्स। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आ जाता है आपका वेट लॉस या वेट गेन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है या बहुत ज़्यादा वेट किसी ने लूज़ किया है, देन इट इज़ अ साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकेंडली, यदि किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है जिसका कोई कारण नहीं है, देन अगर आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हीट या कोल्ड, मतलब कि आपकी गर्मी या सर्दी को सहन करने की क्षमता के अंदर यदि चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग द हार्मोनल इम्बैलेंस। देन अगर आपका हार्ट रेट चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, देन आपके ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी के शुगर या ब्लड के शुगर लेवल की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग सम हार्मोनल इम्बैलेंस। फर्दर अगर आपकी स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपकी स्किन यदि बहुत ड्राई हो रही है, उसके ऊपर रैशेज़ आ रहे हैं, आपको मुहासे या एक्ने हो रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय तक रहते हैं या इजीली वो ठीक नहीं होते, देन अगर आपकी बोन्स वीक हो रही हैं और उसमें इजीली फ्रैक्चर आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग सम हार्मोनल इम्बैलेंस। फर्दर अगर आपको कुछ घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी है, अननोन कॉज की वजह से कोई डिप्रेशन आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार सिर दर्द का होना, देन आपको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, पेट का फूला फूला रहना, देन आपको कुछ क्रेविंग्स का होना, ऑल दीज ऑल्सो सजेस्ट सम हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। देन इन केस ऑफ द फीमेल, अगर बहुत ज़्यादा कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ का होना कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वो लेट आ रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। सो ऑल दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। नाउ इन हार्मोनल इम्बैलेंस का क्या आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सीरियस इफ़ेक्ट्स। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपका बहुत लंबे समय तक चलता है, तो इन केस ऑफ फीमेल सबसे पहले तो ये मेंसेस अपसेट हो जाते हैं। आपका जो साइकिल है, मंथली साइकिल है, ये इरेगुलर हो जाएगा और डिले हो सकता है, फ्रीक्वेंट हो सकता है। दिस इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस इन केस ऑफ फीमेल्स। मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में अगर बहुत लंबे समय तक ये इम्बैलेंस रहता है, देन इट कैन कॉज सीरियस इफ़ेक्ट, दैट इज़ द इनफर्टिलिटी यानी बांझपन हो सकता है। देन अगर इम्बैलेंस बहुत लंबे समय तक चले तो फीमेल्स को अफेक्ट कर सकता है, उनके बाल झड़ सकते हैं, बालों का टूटना, झड़ना, मेल पैटर्न का गंजापन होना बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। देन these hormones in this way can affect your body and harm you in the long run. So it is very important कि आप ध्यान दें इन symptoms के ऊपर and immediately you should consult your physician to check these symptoms. Then अब इनके causes क्या आ जाते हैं। causes बहुत से हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी मेंबर का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि आपके फर्स्ट रिलेशन में है, कोई जेनेटिक डिस्पोजिशन है, देन यू आर मोर प्रोन टू गेट दिस हार्मोनल इम्बैलेंस।
देन फर्दर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज़ का होना, थायराइड डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड्स हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, पिट्यूटरी में ट्यूमर होना, all such conditions they are associated with the hormonal imbalance. Then यदि किसी को कोई गहरी चोट लगी है या कोई बहुत लंबे समय से किसी सिवियर इलनेस से या गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दिस कैन ऑल्सो इन द लॉन्ग रन कॉज द हार्मोनल इम्बैलेंस. फिर कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज़ होती हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए, या जैसे कि कैंसर्स हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अ फीमेल यदि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है देन हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. फीमेल्स में देखा गया है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर उनके ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स कुछ ऐसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं जहाँ पे इस हार्मोनल इम्बैलेंस का होना बहुत ईजी है. दैट इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, दैट इज़ लैक्टेशन के दौरान, मीनोपॉज जब आपके पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं उस समय, या यदि किसी को प्री मेच्योर मीनोपॉज हुआ है, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इन दीज कंडीशंस यू कैन सफ़र विद द हार्मोनल इम्बैलेंस. तो आपको ध्यान रखना चाहिए. इन केस ऑफ मेल्स, अगर किसी को सीए प्रोस्टेट है या फिर किसी को हाइपोगोनैडिज्म है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, दे आर प्रोन टू गेट द हार्मोनल इम्बैलेंस सिम्टम्स. सो ये तो थे सारे कॉजेज़, बट वन ऑफ द मेन कॉज बिहाइंड ऑल दीज इज़ कि आपका स्ट्रेस लेवल, यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, एंड सेकेंडली अगर बहुत ज़्यादा आपका एक्सपोजर है केमिकल्स के लिए, देन ऑल्सो यू आर प्रोन टू गेट दिस हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर. सो आई होप बाय नाउ यू मस्ट बी अवेयर कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू कीप द हार्मनी ऑफ आवर बॉडी, और किस तरह से ये डिस्टर्ब हो सकते हैं. So if you find my video useful and informative, do like it and share it with your family and friends. And in the next video, I will be telling कैसे आप डे टू डे लाइफ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, डाइट के थ्रू अपनी हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द हेल्दी हार्मोन्स इन योर बॉडी. तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ स्टे हेल्दी and happy. Stay tuned. Thank you.